आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। हनीमून मनाने शिलोंग गए राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद पत्नी सोनम लापता हो गई थी। बाद में वह गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली, जहां उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब सोनम के भाई गोविंद का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद ने कहा उसे यकीन नहीं आ रहा कि राजा की हत्या सोनम ने करवाई है। उन्होंने सोनम के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में साईधाम मंदिर के पास चल रहे वेश्यालय पर पुलिस ने छापा मारा है। मलाबार हिल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया। आरोपियों के पास से ड्रग और नकदी बरामद की गई है। इन पर देह व्यापार और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने अब तक इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में 1.6 लाख ई रिक्शा में से सिर्फ 50,000 ही पंजीकृत है और 60% अधिक बिजली चोरी में लिप्त है। इससे सालाना 120 करोड़ रुपए की बिजली हानि हो रही है। अवैध चार्जिंग के चलते हालत आग की घटनाएं सामने आई है। संगठित माफिया इन रिक्शाओं की चार्जिंग सुविधा को लेकर पैसा लूटते हैं। ये न सिर्फ सुरक्षा खतरा बनता है बल्कि आम जनता के लिए जानलेवा भी साबित हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक शख्स ने पत्नी के झगड़े के बाद अपने 4 बच्चों के संग ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। मनोज महतो नामक यह व्यक्ति बिहार का रहने वाला था। उसने अपने 2 बच्चों के कंधे पर और 2 बच्चों को हाथ में पकड़े हुए ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। हादसे में सभी की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 11 जून को सिद्धू मूसेवाला की बर्थ एनिवर्सरी पर बीबीसी ने उनकी हत्या पर बनी डॉक्यूमेंट्री जारी की। पिता बकलोर सिंह ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी, लेकिन कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। विवाद के चलते इसके सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग टली और यूट्यूब पर रिलीज कर दी गई। सिद्धू के 3 नए गाने भी इस मौके पर लॉन्च किए गए। बलकौर सिंह ने महाराष्ट्र पुलिस से स्क्रीनिंग रुकवाने की अपील की। पंजाब सरकार ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जालंधर के बर्टन पार्क में 77 करोड़ की लागत से बनी मेगा स्पोर्ट्स हब की नींव रखी। यह हब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें इंडोर आउटडोर खेल मैदान, ओलंपिक ट्रैक, जिम और कोचिंग सेंटर शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल में करियर के लिए प्रोत्साहित करना और पंजाब को खेल मानचित्र पर स्थापित करना होगा। ओटीटी की सुपर हिट सीरीज पंचायत के 4थे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है और फुलेरो गांव में चुनावी माहौल गर्म है। मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच चुनावी टक्कर में सचिव जी और रिंकी की प्रेम कहानी में नए मोड़ नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में गांव के पोस्टर प्रचार और पिटाई के मुद्दे उभरते हैं, जिससे कहानी में जबरदस्त ड्रामा दिखाई दे रहा है। रिंकी और सचिव की केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत रही है और फैंस को अब सीजन 4 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। मेघालय हनीमून मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पत्नी सोनम रघुवंशी ने पति राजा की हत्या की साजिश की बात कबूली है। पुलिस की पूछताछ और डिजिटल सबूतों के बाद उसने रोते हुए अपना जुर्म स्वीकार किया और एसआईटी अब ऑपरेशन हनीमून के तहत पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी में है। राजा का शव 2 जून को खाई में मिला था, जबकि दोनों 23 मई से लापता थे। अब इस मामले में और भी गिरफ्तारियों की संभावना है। कर्नाटक के अनकेल तालुका में 11 साल की बच्ची की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। बच्ची खेलते वक्त खुले बिजली के खंभे से संपर्क में आ गई, जिससे उसे जोरदार झटका लगा। अस्पताल ले जाने के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भारी गुस्सा और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग तेज कर दी है। दिल्ली की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा। ये कॉरिडोर एम्स से शुरू होकर महिलापुर एयरपोर्ट और गुड़गांव से जुड़ेगा। प्रोजेक्ट पर करीब 5,000 करोड़ की लागत आएगी। इसे NH 48 और फरीदाबाद रोड तक विस्तारित किया जाएगा। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के यात्रियों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। सरकार नेशनल मेडल मार्ग पर 5 किलोमीटर लंबी टनल का भी प्रस्ताव रखा है। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। देश में कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या 7,121 हो गई है, जबकि 2025 में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल इस वक्त सबसे बड़ा एक्टिव राज्य बन चुका है, जहां एक्टिव केसेस का आंकड़ा 2,233 के पार पहुंच गया है।
तो वही गुजरात में 1223, दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में 306 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 3 केरला, 2 कर्नाटक, 1 महाराष्ट्र से हैं। राहत की बात यह है कि अवधि में 1929 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के नए वेरिएंट को संक्रमण में तेजी का मुख्य कारण मान रही है। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DC न्यूज इंडिया के साथ। दीजिए इजाजत, बस इतना ही।